नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। हम अक्सर अपने इस एपिसोड में कुरुक्षेत्र वाले इस खास पेशकश में आपसे चर्चा करते हैं राजनीतिक साम दाम दंड भेद का। आप समझिए कि बिहार जैसे राजनीतिक मैदान में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो देश भर के राजनीतिक मैदान में देखने को नहीं मिलती है। ये बिहार ही है जिसमें नीतीश कुमार जी को यह तक कहना पड़ जाता है कि कौन साथ था, कौन साथ नहीं था, यह पता ही नहीं चला। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक सूझबूझ के चलते राजनीतिक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं देश भर में। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर हम आपसे ये कहें कि तेजस्वी यादव जी के साथ बीजेपी आ गई है तो आप क्या कहेंगे? आपको तो दिख रहा होगा कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिन्होंने कभी भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि बीजेपी के विरोध में ही हमेशा रही और खूंटा गाड़ करके रही। तब ऐसे पार्टी का, ऐसे दल का और ऐसे दल के नेता यानी कि बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी का बीजेपी आखिर क्यों सपोर्ट करेगी? आपके मन ये सवाल होगा। तो अगर ये सवाल है तो आपको ये इस वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है। आपको जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा। बहरहाल हम पहले राजनीतिक परिदृश्य पर एक बार फिर से नज़र दे देते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको कुरुक्षेत्र के माध्यम से ही बताया था कि कैसे सीबीआई वाला जो प्रकरण है वह बेहद बिहार में राजनीतिक बड़ा जो है उथल पुथल मचाने वाला है। इसके पीछे हमने कारण बताया था कि बिहार में सीबीआई की जो एंट्री हुई है तेजस्वी यादव जी पर, जो आईआरसीटीसी घोटाला वाला जो केस खुला है और सीबीआई पर जो टिप्पणी करने का मामला था, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में यह जो है दाखिल किया था कि कैसे जो तेजस्वी यादव जी बाहर हैं। सीबीआई का ये मानना था कि तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एक बड़े पद पर हैं तो वे बाहर रह करके यानी कि जमानत पर रह करके, बेल पर रह करके न्यायिक जांच प्रक्रिया को जो है वह उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं। तो इस वजह से उनका जो बेल है उसे रद्द कर दिया जाए, ऐसा सीबीआई ने कहा था। जिसके बाद सीबीआई दिल्ली कोर्ट के द्वारा जो है तेजस्वी यादव जी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया था कि आपका जमानत क्यों नहीं रद्द किया जाए, इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। हालांकि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी खुल करके सामने आई थी और बीजेपी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहली बार बिहार में सीबीआई की एंट्री कराई। मतलब सीबीआई की एंट्री से इसमें इस पूरे केस वाले मामले में बीजेपी खुल करके कह रही थी कि तेजस्वी यादव जी के खिलाफ ललन सिंह जी जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ दिन पहले तक यह कह रहे थे कि आईआरसीटीसी घोटाला में सीबीआई तेजी से स्पीडी ट्रायल पर काम क्यों नहीं कर रही है, क्यों जांच को डिले किया जा रहा है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, तेजस्वी यादव जी की पार्टी राजद के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, तो अब सीबीआई को भाजपा का इक्का बताने में तुले हुए हैं पूरे महागठबंधन के नेता। ऐसा बदलाव कैसे हो जाता है, ये बीजेपी के नेताओं ने यह सवाल किया था। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि आईआरसीटीसी घोटाला हो, चारा घोटाला हो, इन तमाम मामलों में लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, राजद के खिलाफ नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता थे जिन्होंने सीबीआई को इस पूरे प्रकरण में कागज सौंपे थे, जिसका खुलासा सुशील कुमार मोदी जी ने किया था। देखिए, इसके बाद यह भी बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही जैसे ही सीबीआई वाली बातचीत हुई थी, उस समय ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन कोटे से हैं, तो उनसे यह रिक्वेस्ट की थी राजद ने कि जो आम सहमति होता है केंद्रीय जांच कमेटी को, समिति को अपने राज्य के भीतर एंट्री देने के लिए जो आम सहमति होता है, उस सहमति से नीतीश कुमार जी भी जो है वह सहमति हटा ले। यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी को जो बिहार के जो पदस्थ लोग हैं, शीर्ष लोग हैं, नामी लोग हैं, उन पर हाथ डालने से पहले सरकार से, राज्य सरकार से परमिशन अब लेना होगा, ऐसे ही नहीं जो है आ सकती है। इसके लिए राजद ने रिक्वेस्ट किया था। इससे पूर्व में अगर बात करें तो ममता बनर्जी जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आम सहमति से हटा लिया है। अरविंद केजरीवाल हटा चुके हैं और कई ऐसे नेता हैं जो हटा चुके हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो आम सहमति से अपना जो है नाम वो वापस, अपने राज्य का नाम वापस ले चुके हैं। तो राजद ने भी यही बात कही थी नीतीश कुमार जी से कि आम सहमति से आप भी हटा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वहाँ पे ताल मटोल करके कुछ नहीं किया था, जिसके बाद पूरा विवाद गहराया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के माध्यम से ही हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी की आखिर
इसके पीछे मंशा क्या है, और इसी मंशे को भांप करके जो कल का जो रिजल्ट आया है वह कहीं ना कहीं आपको इसी मंशे पर आधारित दिख रहा है। कैसे आपको, चलिए आपको फिर से एक बार बताते हैं। हमने आपको कुरुक्षेत्र में बताया था, आपको याद होगा पिछले एपिसोड्स अगर आप लगातार देख रहे हैं तो कैसे, जैसे बिहार में अगर सीबीआई आती है और तेजस्वी यादव जी की जमानत याचिका अगर जो है रद्द हो जाती थी, तो ऐसे में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलने जा रहा था तो वह नीतीश कुमार जी को। हमने स्थापित किया था कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के एक बड़े नेता हैं, लेकिन इससे भी पहले, नीतीश कुमार जी से भी पहले लालू प्रसाद यादव जी का पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय के नेता के रूप में और सामाजिक योद्धा के रूप में, समाजवाद के बड़े पुरोधा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी का नाम शान से लिया जाता रहा है बिहार में। और बिहार को जो है आपको एक, बिहार में पिछड़ों की आवाज़ बनने की जब भी बात आई तो लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया, ऐसा बिहार के लोग कहते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की स्वास्थ्य स्थिति क्या है वो आप सभी को पता है। लालू प्रसाद यादव जी सिंगापुर में अभी इलाज करवा रहे हैं, उनकी स्थिति जो है वह ठीक नहीं चल रही है। तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी, उनका राजनीतिक अस्तित्व किस हद तक है और कैसा है, मंत्री भले ही हैं लेकिन कैसे तेज प्रताप यादव जी राजद में कितना उनका वर्चस्व है, राजद पर इतना कितना कमांड है, यह बात समय समय पर हमने देखा है। श्याम रजक जी से विवाद हो, जगदानंद सिंह जी का विवाद हो, और जगदानंद सिंह जी वाले विवाद पर, श्याम रजक वाले विवाद पर तेजस्वी यादव जी का अपने भाई तेज प्रताप यादव जी का साथ नहीं दे करके श्याम रजक जी का साथ देना, हमने तमाम चीज़ें स्थापित की थी आपको, तो बच गए। अभी अगर राजद को कोई आगे लीड करके ले जा रहे हैं तो वो हैं तेजस्वी यादव। अगर सीबीआई जो है, सीबीआई के याचिका पर अगर तेजस्वी यादव जी की जमानत याचिका खारिज हो जाती तो तेजस्वी यादव जी को जेल जाना पड़ता, और जेल जाने के साथ ही राजद का जो नेतृत्व है वह कहीं ना कहीं बिखर जाता है। इसलिए बिखर जाता, लालू प्रसाद यादव जी खुद से कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, मतलब ऐसे इक्के हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जहां यूनाइट नहीं हो सकता है सत्ता के नाम पर, नेतृत्वकर्ता के नाम पर। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी का अभी स्वाभाविक एक चेहरा सामने आ जाता है और नीतीश कुमार जी को लीड करने के लिए मिल जाता है। और नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं इसी प्लानिंग पर काम कर रहे थे कि जैसे ही तेजस्वी यादव जी बाहर गए तो राजद का जो वोट बैंक है, पिछड़ा अति पिछड़ा, इसके बाद एमवाय समीकरण, इस पर नीतीश कुमार जी का एकाधिकार हो जाए। और यह नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट को देखें तो आपने देखा होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो कभी बिहार में बहुमत में रहा करती थी जनता दल यूनाइटेड, वह महज 43 सीटों पर आकर के सिमट जाती है। परिस्थिति जो भी रहे हो, कारण जो भी रहे हो, अगर आप साम दाम, अगर आप कारण पीठ में खंजर घोंपने वाला कहते हैं तो आपको याद होगा कि राजनीति का तो ये तो अलंकार है। राजनीति में अगर आप छल कपट नहीं करते हैं, और ख़ासकर बिहार की राजनीति में तो कोई बात ही नहीं होती है। अगर आप नीतीश कुमार जी इस तरह की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी किस बुनियाद पर कहते हैं? आपने भी तो बहुत सारा चीज़ किया है, आपने भी तो कई बार सत्ता में परिवर्तन किया है, जनता के आदेश के विपरीत में जा कर के आपने काम किया है, तो फिर कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से चीज़ें खत्म हो जाती है, नैतिकता नहीं बचती है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जी चले जाते तो सीधे नीतीश कुमार जी के हाथ में सब कुछ मिल जाता, और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत थी वोट बैंक की, वह नीतीश कुमार जी के पास आ जाता। नीतीश कुमार जी का अपना लवकुश समीकरण वाला वोट, उसके बाद राजद के कोटे वाला जो वोट है, एमवाय समीकरण वाला वोट, इसके बाद जो ए टू जेड होने की बात करती है वह वाला वोट, लालू प्रसाद यादव जी के फैन फॉलोइंग वाला वोट, यानी कि सवर्ण से अगर हट करके बात करें तो अधिकतर वोट बैंक पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, इसके साथ साथ अल्पसंख्यक वाला वोट नीतीश कुमार जी के पास आ जाता। और ऐसे में अगर इस केस कभी ऐसी परिस्थिति बनती कि जदयू का अगर विलय राजद में कराना पड़े तो नीतीश कुमार जी उसके लिए भी तैयार हो जाते। अंदर से इनपुट ऐसा था कि नीतीश कुमार जी उसके लिए भी तैयार हो जाते, इसलिए भी तैयार हो जाते क्योंकि नाम बस राजद का रह जाएगा लेकिन नेतृत्व, पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार जी के हाथ में आ जाता। और इसी प्लान को कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझ रही थी कि अगर तेजस्वी यादव जी जेल जाते हैं तो राजद तो खत्म होती है लेकिन नीतीश कुमार जी का कद सबसे अधिक बढ़ जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार जी जो अभी वर्तमान में राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े हैं, एक सूखे हुए बरगद के समान हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के इस पूरे प्रकरण में जेल जाने से जो है आपको नीतीश कुमार जी को एक संजीवनी मिल जाती, और नीतीश कुमार जी जो
राजनीतिक रूप से मौके पर चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो एक बार फिर से ऐसा मौका मिल जाता नीतीश कुमार जी को जहां वे खुल करके बल्लेबाजी करते, जिसके बाद बीजेपी का जो मिशन बिहार है वह धरा का धरा रह जाता, अमित शाह जी का क्षेत्ररक्षण धरा का धरा रह जाता, योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्ररक्षण धरा का धरा रह जाता, तमाम चीज़ें रह जाती। तो आगे तो मिशन बहुत सारा है ना, 2024 भी है, 2025 भी है। ललन सिंह देख रहे हैं आपको कि कैसे ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुल करके बीजेपी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, तमाम चीज़ें दिख रही है। ये तक कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि बौखलाहट जो है बीजेपी की वो 2024 के लिए है, तो वो उस बौखलाहट में चीज़ें कर रही है। लेकिन बात समझिए यहाँ पर, तो बीजेपी अगर इस तरह से तेजस्वी यादव जी का साथ दे रही है तो उसके पीछे तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करके खड़ा करना नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी से पीछा छुड़ाना है। नीतीश कुमार जी जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े हैं, उनको संजीवनी नहीं मिल जाए, इसलिए बीजेपी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी दिख रही है। अब आपको बता दें कि सीबीआई ने माफ कीजिएगा, दिल्ली कोर्ट ने तेजस्वी यादव जी को जो है उन्होंने कहा कि हम आपकी जमानत जो है अभी रद्द नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, जमानत रद्द होने का पूरा चांस था। बीजेपी के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव जी का जमानत रद्द हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि जमानत रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह के टिप्पणी से बचिए, आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कीजिए। अब बात समझिए ना, इनपुट तो सबके पास होता है। अब तेजस्वी यादव जी इतने बड़े नेता हैं, तो उनके पास क्या इनपुट नहीं होगा कि किस तरह की चीज़ें होने वाली है आज कोर्ट में। आपको पता है कि जैसे ही तेजस्वी यादव पर इस तरह की बात आई, इस तरह का फैसला आया है, राजद में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मतलब समझ सकते हैं आप, यह मान करके चला जा रहा था कि तेजस्वी यादव जी की जमानत जो है वह रद्द हो सकती है। इसलिए जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, पटना के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, ढोल ताशे बजने लगते हैं, गुलाल उड़ने लगते हैं, मिठाइयाँ बंटने लगती है, और महागठबंधन के तमाम नेता तेजस्वी यादव जी को बधाई देने लगते हैं। जदयू के शीर्ष नेता तक बधाई देने लगते हैं तेजस्वी यादव जी को कि इस मामले में जो अभी जो उनकी जमानत जो रद्द नहीं हुई, इसके लिए बधाई देने लगते हैं। मतलब बात समझ रहे हैं आप कि कहाँ पर खड़े थे। ऐसा लगता है कि मान करके सब मान करके चल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। लेकिन अचानक से जो जज्बात में परिवर्तन हुआ है, अचानक से फैसले में परिवर्तन हुआ है, तो इसके बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन नीतीश कुमार जी को यहाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी ने इसमें ज़रूर सपोर्ट किया है तेजस्वी यादव जी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तेजस्वी यादव जी को जो है बीजेपी वो दिल से चाहने लगी है। बात समझिए ना, सबसे पहले अमित शाह जी की माने, योगी आदित्यनाथ जी की माने और बीजेपी की माने, तो सबसे पहले उन्हें नीतीश कुमार जी से बिहार में छुटकारा पाना है, क्योंकि नीतीश कुमार जी 2024 में बड़ी परेशानी बनने वाले हैं बीजेपी के लिए। यह बात बीजेपी जान रही है, और तभी तो अमित शाह जैसे बड़े नेता मिशन बिहार पर काम कर रहे हैं। 2024 में अभी समय बाकी है, 2025 में बाकी है, लेकिन अभी से तैयारी कर रहे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। देखिए कुरुक्षेत्र है, समझिए कितना साम दाम दंड भेद खेला जा रहा है। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सभी से शेयर करके हमारा मनोबल में और हमारे उत्साह में जो है वृद्धि करने का आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।